works. How the state government works. Rather than starting with the discussion of how the state government works, let's understand about the government. First of all, what is government? Government is the ministries, mantralaya, ministries and their departments. Every ministry have some departments. Department number 2, it depends upon the name, no? अब इन मिनिस्ट्रीज के अंदर देयर आर मिनिस्टर्स. So when these ministers together form a group for the welfare of the country or the state, that body is called a government. You will able to understand this definition once you will understand that how the government is formed. The formation. Now, as the chapter emphasizes upon state government, so we would take the example of state government only. The formation starts with the people like us vote for the candidate for a position known as MLA, Member of Legislative Assembly. At the state level, we have a house. At the state level, we have a house for the assembly. For the assembly, सब इकट्ठे हो सके. That is Legislative Assembly. So, the members sitting in this Legislative Assembly, assembly means इकट्ठा होना, assemble means इकट्ठा होना. किस पर्पस के लिए इकट्ठा होना? लेजिस्लेटिव पर्पस. लेजिस्लेटिव मींस कानून बनाना. सो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कौन होंगे? लोग. वो क्या हो गए? मेंबर्स. सो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स बैठेंगे वो कैसे बैठेंगे? वोट की हेल्प से. हम लोग सब चलकर वोट करेंगे. हम डिसाइड करेंगे कि इस रीजन से हम इस बंदे को रिप्रेजेंट करेंगे और ये इंसान आगे जाकर बाकी सब रीजन से इलेक्ट हुए इस इंसानों को, लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलकर के साथ मिलकर कानून बनाएंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस करेंगे. अब होता कैसे है ये? लेट्स से दिस इज अ स्टेट. दिस स्टेट would be divided into, let's say, regions. ये regions में divide करते हैं. फर्स्ट रीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. लेट्स से दिस रीजन, और नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना होगा सीट, कि भैया वाराणसी की सीट से कौन खड़ा हुआ है, कि हमीरपुर की सीट से कौन खड़ा हुआ है. उस सीट को हम एक्चुअली में क्या कहते हैं? Constituency. That seat is known as, that region is known as constituency. उस एक constituency से काफी सारे representatives would be wanting कि हम elect हो. तो इस let's say there is representative X, Y, Z, A and B. इन सब में election हुआ. This belongs from a different party, this from a different party, this from a different party and all belongs from a different party. जो Z इंसान इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? एमएलए. यहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी एक पर्सन, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा. यहां के लोग वोट करेंगे, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी. तो ये सब लोग, दिस इज 5 into 5, 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है स्टेट में. सो द लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी हैविंग 25 MLAs. Would be having 25 MLAs. Let's say 25 MLAs
है, और इसमें जो एमएलए हैं वो दो पार्टी से हैं, एक्स पार्टी एंड द वाई पार्टी. एक्स पार्टी हैज 15 MLAs, Y party has 10 MLAs. Who has more MLA? X party. Who has the majority? The word is, first word was constituency. The second word is majority. Who has the majority? This X party. So this X party will form this government. This X party will decide कि which of these MLAs would become a chief minister, who would become a home minister, who would become a education minister, who would become a road minister, transport minister, finance minister, ये सब. तो ये वो 15 एमएलएस हैं जो एक्चुअली में यहां पर कोई ना कोई मंत्रालय, मिनिस्ट्री संभालेंगे. तो वो एक उनमें से बन सकता है चीफ मिनिस्टर, जो सभी मिनिस्टर्स में सुप्रीम होगा. हर ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए. बिना लीडर के ग्रुप तो कहीं भी नहीं जा सकता. हर ग्रुप का लीडर होना जरूरी है उसको डायरेक्शन देने के लिए, जिसके पास सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर हो कि और डिसाइड कर सके कि ऐसा ही होगा. अगर एक ग्रुप में सब अपने अपने लेवल पर लीडर होंगे तो कभी कोई काम नहीं हो सकता. एटलीस्ट एक डिसीजन मेकर तो होना चाहिए. तो वो कौन होगा? चीफ मिनिस्टर. और इन्हीं एमएलएज में से वो मिनिस्ट्रीज निकल कर आएंगे. तो जिसके पास मेजॉरिटी है, द वर्ड इज मेजॉरिटी, 25 एमएलएज में, इसमें से ये मेजॉरिटी वाले लोग हैं, ये ऑपोजिशन हो जाएगी, ये ऑपोजिशन हो जाएगी, ये मेजॉरिटी हो जाएगी. मेजॉरिटी क्या बनाएगी? सरकार बनाएगी. सरकार कैसे? अलग अलग फिर वो अपने मिनिस्ट्रीज बांट लेंगे, मंत्रालय बांट लेंगे, अलग अलग मिनिस्टर्स बन जाएंगे और गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और वो वेलफेयर के लिए काम करेंगे. सो ये इसके इस चैप्टर के अंदर वही वर्ड दिया है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इज हु इज एमएलए. अरे द पर्सन इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द नॉर्मल पीपल फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज एन एमएलए who would be sitting in the legislative assembly. The next word given is constituency, the bold word. Majority we have understood opposition. इस तरीके से सरकार बनती है. तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Who is an MLA? And the definition given is कुछ खास, members of the legislative assembly are elected by the people. That is what I have told. People vote MLA. इस रीजन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट दिया जाएगा और ये वाले एमएलए बन जाएंगे. यही आगे सरकार बनाएंगे. सॉर्टेड. व्हाट डू पीपल, हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स? अरे भैया, द मेजॉरिटी, द एमएलएस हु बिलोंग फ्रॉम अ सेम पार्टी, लेट्स से दीज 15 एमएलएस बिलोंग फ्रॉम द सेम पार्टी, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट. And they are from the different political party, they won't form the government. तो वो गवर्नमेंट, मेजॉरिटी, ऑपोजिशन. तो ये वाले क्या बना लेंगे? जिनके पास मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट बना लेंगे. सॉर्टेड. एग्जांपल इज गिवन ऑफ द हिमाचल प्रदेश. सेम एग्जांपल है. मैंने यहाँ पर 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ली हैं, उसके अंदर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. नाउ इसके अंदर यू कैन चेक The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. अब वही तो मैंने बोला. That's what I have said. कि the role of the chief minister and the other ministers are to run different ministries, different departments. Every ministry has 2, 3, 4 departments and number of departments कितने भी हो सकते हैं. Clear? Governor is given, the head of the state is the governor. Now chief minister किसको चला रहा है? सरकार को. That's why he is head of government. Head of state. What is the meaning of state? The one state which you have studied till now is with small s. राज्य. Rajasthan, UP, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand. These all are states. There is one other word that is a state with capital S. It stands for the government only. Almost government only. Government.
इसके अंदर, इस स्टेट के वर्ड के अंदर गवर्नमेंट तो आ ही जाएगी, प्लस छोटी मोटी और सारी लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह ये सब कुछ आ जाएंगे। सब सब सरकारी नौकरी वाले सब लोग इसके अंदर स्टेट के अंदर आ जाएंगे। बट गवर्नमेंट कौन है? वो ये है। स्टेट क्या है? सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक, सरकारी बाबू तक गवर्नमेंट, अ स्टेट। बट गवर्नमेंट इज दिस। सो गवर्नमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ सबसेट ऑफ द वर्ड स्टेट। फाइन। तो गवर्नर इज नोन एज द हेड ऑफ स्टेट। इट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स कि who will be the governor of Rajasthan, who will be the governor of Madhya Pradesh, who will be the governor of Maharashtra, Karnataka, अलग अलग। And who appoints governor? President appoints governor। Fine।